जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई खुश होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप सभी के लिए एक हॉट टॉपिक है, और वो ये है कि जो भी आपके हेटर्स हैं उन्होंने आपके साथ अगर बहुत गलत किया है आज तक, इतने सारे सालों से, इतने सारे टाइम से, इतने सारे महीनों से, तो इस अंबुबाची फेस्टिवल के बाद क्या होगा, कौन सी देवी आ रही हैं और क्या चेंजेस आएगा आपके शत्रुओं पर? क्या देवी भारी पड़ेंगी? क्या वो चीज़ें खत्म होंगी जो आज तक चलते आई थी, या फिर चीज़ें वैसे ही चलेंगी जैसे चल रही थी? तो क्या होने वाला है उसको लेकर आज की रीडिंग करूंगी। आप अपने इष्ट को प्रणाम कर लीजिए, याद कर लीजिए, सोच लीजिए कि उनके लिए जो भी रीडिंग आए। देख लेते हैं क्या रीडिंग आती है, क्या है आज, कौन सी देवी आ रही है। सबसे पहले मैं देवी माँ के डेक से देखते हैं कि कौन सी देवी माँ आती हैं। जय माँ काली, जय माँ चंडी। ओके, सो मेरे हाथ में 4 कार्ड हैं। सी, जैसा कि मैंने आपको बोला, चंडी एंड सी, चंडी माँ आ गई। एंड यहाँ पर माँ कुष्मांडा आई हैं एंड माँ गणेश जी, लाइक माँ गणेश जी को होल्ड करी हुई हैं, और कार्तिक आए हैं स्कंधा, और बॉटम की एनर्जी है बॉन दुर्गा। तो यहाँ पर माँ जो है ना ओवर प्रोटेक्टिव है अपने चाइल्ड को लेकर। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि ओवर प्रोटेक्टिव है अपने चाइल्ड को लेकर। अगर कोई भी ऑब्स्टेकल आ रहा है आपके जीवन में, तो सबसे पहले माँ चंडी जो है ना वो स्ट्रेंथ बनकर खड़ी है। वॉर तो आपके ही हित में होने वाला है, मतलब वॉर जो भी होगा उसका जो रिजल्ट है वो आपके ही हित में आएगा, ये माँ चंडी कह रही हैं। साथ ही साथ जो इस वॉर के जो सेनापति हैं वो कहीं ना कहीं स्कंद है। सो मोर आपको दिख सकता है, कहीं पर भी आप मोर की पिक्चर्स देख सकते हैं, मोबाइल में, स्क्रीन पर, या रियल में, या फिर आपको ऐसा ड्रीम्स आ सकता है मोर के पंख आसपास हैं आपके जब भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पर किसी को माना बॉय चाइल्ड का वरदान भी दे रही हैं कि किसी को चाइल्ड, कोई ऐसा इंसान है जो लंबे टाइम तक जिनको संतान नहीं है, तो संतान की रक्षा और संतान की प्रोटेक्शन की बात यहाँ पर माँ कर रही हैं। ठीक है, तो माँ ना ओवर प्रोटेक्टिव है। यहाँ पर गणेश जी हैं, मतलब सारे ऑब्स्टेकल को माँ ना खत्म कर देंगी। माँ एक ऐसा चीज आपके जीवन में लाने वाली है, लाइक जो भी ऑब्स्टेकल थे वो खत्म होने वाला है, और फिर से आपके अंदर एक क्रिएटिव एनर्जी को दे रही है। अगर आपके अंदर सारी क्रिएटिविटी को खत्म कर दिया गया था, चाहे वो ब्लैक मैजिक के द्वारा हो, चाहे वो कुछ भी करके, कैसे भी करके, अगर ये सारी एनर्जी आपसे छीन ली गई थी, तो दोबारा से रिक्रिएशन की एनर्जी आपको मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपके साथ में कोई इंसेक्ट है, कोई जानवर है जो आपको हार्म पहुंचाना चाहता है, या आपके घर में कोई इंसेक्ट है, या बार बार आपको स्किन के रिगार्डिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, या कोई भी ऐसा जानवर है जो आपको हार्म पहुंचाता है, तो वो उन सारी चीज़ों से भी देवी माँ आपकी हेल्प कर रही हैं। देखिए, मैं बता रही हूँ, कई बार ना जब आपके जीवन में कोई नेगेटिविटी अप्रोच करवाता है, या कहीं से कुछ फेंकता है, या कुछ ऐसी चीज़ें करता है, तो कई बार ना जो जानवर हैं या जो कीड़े हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो ना आपके घर में, या आप जहाँ हैं वहाँ पर वो ना आकर के आपको परेशान करता है, या कह सकते हैं मॉनिटरिंग स्पिरिट के रूप में भी काम करता है। कई बार कोई जानवर और जो भी कीड़े हैं और पक्षी भी, इवन की बर्ड्स भी, वो मॉनिटरिंग स्पिरिट का काम करते हैं इन सारी चीज़ों में। तो वो मैं बता रही हूँ कि कई बार ऐसी इंसेक्ट या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके घर में हैं, वो सारी चीज़ें आपको हार्म पहुँचाती है, तो वो नेगेटिविटी रहता है, या कोई ऐसा चीज़ रहता है जो आपको हार्म पहुँचाने ही आया है। तो ये भी चीज़ें है यहाँ पर। तो अब इस कार्ड से देख लेते हैं कि जो भी आपके शत्रु हैं, ओरिजिनल डेक से देख लेते हैं कि जो भी आपके शत्रु हैं उनकी क्या दशा होगी और क्या होने वाला उनके साथ।
8 of swords and cups, 5 of cups and 2 of swords, 4 of cups. तो यहाँ पर लवर्स, ओवरऑल एनर्जी लवर्स। तो देखिए यहाँ पर चीजें मैं देख रही हूँ कि आपके जो शत्रु है ना, उन्होंने आपके जीवन में प्यार को खत्म किया था और वही चीजें उनको कभी नहीं मिलेंगी। जिन्होंने भी आपके प्यार को डिसरिस्पेक्ट करा या जिन्होंने भी इस चीज को ग्रांट किया या आपके अंदर के प्यार को खत्म करने की कोशिश की, उनके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए वो चीजें खत्म हो जाएंगी। वो इतना ज्यादा ड्रेन हो जाएंगे या कह सकते हैं कि उनमें नेगेटिविटी इतना ज़्यादा आएंगी आगे आने वाले समय में, इमोशनल एक जो होता है ना, एक बैरियर फील करेंगे जहाँ पर वो जो चाहते हैं वो कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहला जो ये भी शॉर्ट्स की कार्ड है, तो उनके सोच को और उन्होंने जो आपके जीवन में इतने सारे हर्डल्स क्रिएट करा, जैसे कि आपको बीमार बनाने की कोशिश की, आपको हो सकता है कि कोई अटैक आया है, पैनिक अटैक, या हो सकता है कि आपको हमेशा ही बॉडी में बहुत पेन रहता है, आपको बॉडी में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स है, सिर में, आपके बॉडी के एक एक हिस्से में दर्द है या कुछ भी ऐसी चीज़ें अगर हो रही हैं बहुत लंबे टाइम से, तो उन सारी चीज़ों को भगवती जो हैं वो ख़त्म करेंगी आने वाले 8 दिनों के अंदर। ये चीज़ें हैं 8 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, या एक नया कह सकते हैं नया जन्म, पुनर्जन्म, ऐसी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। 5 ऑफ कप्स बताता है कि इन लोगों की ज़िंदगी में बहुत हताशा, दुख, निराशा, अवसाद की स्थिति बनने वाली है। एंड 4 ऑफ कप्स बताता है कि इनको ना कुछ अच्छा नहीं लगेगा आगे आने वाले समय में, चाहे इनके जीवन में कुछ भी हो जाए, अब कुछ अच्छा नहीं होगा। और क्या है संदेश, और क्या होगा, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं? 2 कार्ड है, द हेरोफेंट एंड 8 ऑफ कप्स। फिर से यहाँ कप्स की एनर्जी आई और देखिए फिर से यहाँ भी कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स। तो इनके और इसके पीछे सॉर्ड्स। तो आज आप देख रहे हैं वैंड की एनर्जी नहीं आ रही है। मेजर अरकाना का कार्ड है, कप्स का कार्ड बार बार आ रहा है और सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। तो कप्स का कार्ड ये बताता है कि जो भी चीज़ें आपके जीवन में थी, लाइक जो भी लोग थे जो बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन का फ़ायदा उठा रहे हैं या फिर जो छल कपट कर रहे हैं, या आपके कह सकते हैं कि आपकी जो एक आपका जो कोर नेचर है, जो आपकी अच्छाई है, उसका अगर कोई फ़ायदा उठा रहे थे, तो उन लोगों को भी एक बहुत भारी मतलब एक बहुत बड़ा फ्लो का सामना करना पड़ेगा। मतलब एक ऐसा इमोशनल, या कह सकते हैं जैसे समुद्र की लहर आती है सब कुछ उड़ाकर दबा कर देती है, तो ऐसे ही इनके जीवन में भी कुछ ऐसा होगा या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर ये सब कुछ तबाह होने वाला है। ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिसमें ये इन चीज़ों को होल्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक नहीं कर पाएंगे। हालांकि क्वीन ऑफ कप्स से बताता है कि ये काफ़ी स्टेबिलिटी को बताता है, काफ़ी जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा ठहराव के साथ जी रहा है, ये बताता है। लेकिन आज ये जो कार्ड है ना, ये चीज़ें बता रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ दांवपेच इन्होंने आपके साथ खेला था, तो इनके साथ भी दांवपेच खेला जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन पावर के द्वारा, आपके एंसेस्टर के द्वारा। 8 ऑफ कप्स, इन्होंने आपकी सारी खुशियाँ, सारी जो भी आपके कप्स थे या जो भी आपका था उसको छीनने का भरसक प्रयास किया है, तो बदले में इनसे भी वो सारी चीज़ें छीन ली जाएंगी। कह सकते हैं कि उनको अच्छा ही नहीं लगेगा, होते हुए भी कुछ चीज़ें अच्छा नहीं लगेगा। तो ये एक टाइप का पनिशमेंट ही है कि सब कुछ होते हुए भी जब अच्छा ना लगे, यानी कि ये डिवाइन का ऐसा पनिशमेंट होता है ना कि लोग ना समझ नहीं पाते हैं। लोगों को लगता है कि डिवाइन क्या पनिशमेंट देंगे, वो तो दिखते हैं नहीं ना, वो आ सकते हैं, वो ऐसा ही पनिशमेंट देते हैं, वो आपकी इमोशंस ही बदल देंगे, तब आप क्या करेंगे। एंड और क्या है संदेश, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जीवन में एक ऐसा समय स्टार्ट होने वाला है जो गोल्डन पीरियड होगा। आपके तरफ प्यार का पैगाम आ रहा है, कोई प्रस्ताव आ रहा है, कोई इंसान चल के आ रहा है, ट्रैवल करके आ रहा है। एंड आपके जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब जो चीज़ें अनंत काल तक चलेंगी, या बहुत लंबे टाइम तक कह सकते हैं, किसी चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक चलाने के लिए यहाँ पर चीज़ें कुछ हो रही है, कुछ डॉगी, समथिंग लाइक डॉगी, कुत्ता, कुछ उससे संबंधित बात आ रही है यहाँ पर।
एंड कोई है जो आपको वॉच कर रहा है, कोई है जो दूर से आप पे नज़र बनाए हुए है, लेकिन इसकी मनसा अच्छी नहीं है। जो भी है इंसान, इसकी मनसा अच्छी नहीं है, जो दूर से आपको वॉच कर रहा है, जो दूर से आप पे नज़र बना के रखे हुए है, और ये आपके हर वो चीज़ पे, हर एक मूवमेंट पे नज़र बना के रखा हुआ है कि आपकी मूवमेंट क्या है, आप क्या कर रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके जीवन में अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। 10 डेज़ के अंदर आप देखना बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। अचानक से एक ऐसा चेंज आएगा जिसमें आपको अपार खुशियाँ, अपार धन, महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होने वाली है। स्वयं महालक्ष्मी, माँ आदि शक्ति की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है, ऐसा मैं फील कर रही हूँ। आपके जीवन से स्ट्रगल समाप्त हो रहा है। जो रातें आपने बहुत ही ज़्यादा दुख वाली बिताई थी, रो धोकर, या कह सकते हैं कि कई रातें आपने जाग कर बिताई हैं, उन सारे चीज़ों का मतलब भरपाई किया जाएगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो जिन लोगों ने भी आपके जीवन में हर वो चीज़ जो आपका था उस पर अपना अधिकार जमाया, उन सारी चीज़ों को रीपे करा जाएगा। मतलब हर वो चीज़, मतलब यहाँ ना ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। हर वो चीज़ जो आप आज तक मांग रहे थे, या आपकी जो मैनिफेस्टेशन थी, आपकी जो डिज़ायर थी, आपकी जो इच्छाएं थी, आपका जो भी धन था, जैसे बहुत लोगों का धन ना ब्लॉक था, तो वो चीज़ें यहाँ पर हटते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। जैसे कि किसी की नज़र थी, किसी का बहुत ही ज़्यादा ये था चीज़ कुछ गलत, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर ठीक होते हुए नज़र आ रही है, और आपको कोई ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होते हुए नज़र आ रही है। कोई सिद्धि मिल सकता है किसी को, और आपका एक थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, आप में ज्ञान आ रहा है, आपको कुछ ऐसा चीज़ मिलेगा जहाँ पर आप उस ज्ञान को लेकर के दुनिया में आप फेमस हो सकते हैं। नेम, फेम आ रहा है आपके जीवन में, और प्रसिद्धि मिल सकती है आपको, और शत्रुओं का दमन भी होगा। यहाँ पर आप डेथ का कार्ड देख रहे हैं, शत्रुओं का दमन भी होने वाला है। और क्वीन, माँ आदि शक्ति स्वयं उनका दमन करेंगी, चाहे वो शत्रु आपके अंदर हो या बाहर हो। आपके अंदर के शत्रु हो या बाहर के शत्रु हो, कोई भी शत्रु है, उनका दमन निश्चित है। ठीक है। एंड यू हैव अ हैप्पी फैमिली। तो अगर आप एक हैप्पी फैमिली को अट्रैक्ट कर रहे थे, तो वो भी होने वाला है। आपका नया घर हो सकता है, नया फ्लैट, नया बिजनेस, नया फैमिली। तो वो चीज़ें, हैप्पी फैमिली को आप अट्रैक्ट कर रहे थे, तो वो चीज़ें भी 10 दिनों में या 10 महीनों में पूरी होते हुए मुझे नजर आ रही है यहाँ पर। तो आज की रीडिंग मैं यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का। हर हर महादेव, जय महाकाली।